ओम शांति। 19 सितंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है। पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ करना है पास विद ऑनर बनने का। पास विद ऑनर बनने के लिए पवित्रता के संस्कार स्वयं में धारण करने हैं। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। बाप की याद से शक्तियों को स्वयं में धारण कर, व्यर्थ के संस्कारों से स्वयं को मुक्त कर, सर्व समस्याओं को पार कर, पास विद ऑनर बन सूर्यवंशी में ऊंच पद की अधिकारी बन रही हूँ। आज की मुरली से रिफ्लेक्शन लेंगे, जब बाप की याद में बैठते हैं तो मेरा बुद्धि योग कहाँ बाहर भटकता तो नहीं, कहाँ कहाँ जाता है, इसकी चेकिंग करनी है और इससे अपने आप को मुक्त करना है। क्योंकि जहाँ भी सूक्ष्म लगाव होता है, मन अपने आप बिना परमिशन से वहाँ चला जाता है। तो अपनी बुद्धि के लगाव को आज चेक करेंगे। पास विद ऑनर बनना है तो पवित्रता के संस्कार धारण करने हैं। तो इसकी पहली विधि है श्रीमत। बाबा ने कहा, बाप की श्रीमत पर चल, अपना कल्याण करना है। श्रीमत है दैवी गुण धारण करो, कोई विकर्म नहीं करो, पतितों के साथ लेन देन नहीं करो, बाप के साथ सच्चे रहो। बाबा, देह अभिमान में आने से मेरे से ये भूल हो गई, बाप को सच सच बताओ। फिर बाबा ने इसके लिए बोला कि दैवी गुण धारण करने के लिए अपने संस्कारों को चेक करो। संस्कार कैसे बनते हैं, और इसकी भी बाबा ने आज बहुत गहराई से हमें बातें बताई। जैसे संस्कारों की पवित्रता के लिए संस्कार कैसे बनते हैं, पहले उसको देखना है। जब मन में कोई बात आती है, व्यर्थ बात है, नेगेटिव बात है, बुद्धि उसका सहयोग दे देती है, तो वो संस्कार बन जाता है। तो पुराने संस्कार और पुरानी बातों से, पुरानी आदतों से अपने को मुक्त रखने के लिए आज ये स्वमान लेंगे, मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ। संगम युगी ब्राह्मण उसे कहते हैं जो पुराने संस्कारों के परवश नहीं होते हैं, जो व्यर्थ से मुक्त होते हैं। अगर व्यर्थ के परवश हो जाते हैं तो क्षत्रिय कहलाएंगे, क्योंकि अंदर युद्ध चलती है, खुशी गुम हो जाती है। संगम युगी ब्राह्मण उसे कहेंगे जिसके संस्कारों में बाबा के संस्कार हों। जैसे जब हम ये स्वमान लेते हैं कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं विश्व का मालिक बनने वाला हूँ, मैं देवता बनने वाला हूँ, लक्ष्मी नारायण जैसा 21 जन्मों के लिए मुझे बादशाही मिलने वाली है। तो इस स्मृतियों को इमर्ज करने से पुरानी आदतें जैसे शराब पीना, उल्टा सुल्टा खाना और व्यर्थ की बातें, इन सब से हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए बाप की श्रीमत ये भी है कि अपने ऊपर अटेंशन देना है, अपने से बातें करनी है, दूसरों की बातों का परचिंतन नहीं करना है, अपने कल्याण के लिए पुरुषार्थ करते रहना है। तो ये श्रीमत को आज पालन करना है और इन आदतों को अपने अंदर से मिटाना है। फिर है पावन बनने के लिए हमें नष्टो मोहा भी बनना है। बाबा ने कहा, यह अंतिम जन्म है, इस समय तुम्हें वापस मेरे पास आना है, तो पावन ज़रूर बनना है। इसलिए देह के सब संबंधों को छोड़ तुम्हारा बुद्धि योग केवल मेरे साथ ही रहना चाहिए। तो इस तरह नष्टो मोहा बनने की जो विधि बताई, बाबा ने कहा विनाश होना है, तो विनाश से पहले तुम्हें अपने को पावन बनाना है। तो नष्टो मोहा जब होंगे तो समर्पणता सहज आ जाएगी। समर्पणता के लिए बाबा ने कहा
कि युक्ति से अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना है, क्योंकि इस समय डायरेक्ट बाप को आप ट्रांसफ़र करते हो तो फिर तुम नई दुनिया में चले जाते हो। युक्ति से ट्रांसफ़र करने का अर्थ है कुछ स्टॉक रख कर बाकी बाबा के ईश्वरीय सेवा में लगा देना है। जास्ती कमाई के लिए अपना समय नहीं देना है। बाबा ने बोला बहुत पैसा होगा तो पुत्र पोत्रे तो खाने वाले नहीं है, क्योंकि सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है और गरीब जल्दी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये समर्पणता, नष्टो मोहा, श्रीमत, इसका पालन करने से पवित्रता की धारणा होती है और याद की यात्रा में रहना है। याद करने से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। स्वयं बाप आकर के याद की यात्रा हम बच्चों को सिखलाते हैं। याद करने के लिए आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी बनना है। आत्मा ही शरीर में आकर पाठ बजाती है, आत्मा ही 84 जन्म लेती है, आत्मा ही दुख सुख भोगती है, आत्मा ही देवता बनती है। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं और हम आत्मा को अपना परिचय देते हैं। मैं शिव हूँ, मैं सबके अंदर प्रवेश नहीं करता हूँ, मैं बहुरूपी हूँ। कल्याण अर्थ किसी के कल्याण के लिए प्रवेश कर सेवा कर देता हूँ, लेकिन समझाने के लिए एक ही तन मुकर्रर है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ। तुम बच्चों को भी आनंद का सागर बनना है। ऐसे बाप के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना है। पिता के संबंध से हम विश्व के मालिक बने का वर्षा लेते हैं और टीचर हमें राजयोग सिखाते हैं। ऐसे टीचर पर हमें निश्चय करना है कि स्वयं भगवान हमें इस समय पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई बहुत सहज है, बच्चा भी समझ सकता है, इस पढ़ाई से ताकत मिलती है, लेकिन आत्मा सतोप्रधान योग से ही बनती है। तो बाबा ने बहुत सारे धर्मों का ज्ञान बताया, सृष्टि चक्र का ज्ञान बताया और गीता का भगवान किसे कहते हैं ये भी बताया। तो ज्ञान के पॉइंट्स का चिंतन करना है। सतगुरु आकर के हम सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, पतित से पावन बनाते हैं और हमें दुखों से लिबरेट कर साथ ले जाते हैं। भगवान आकर के पूरे विश्व की सद्गति करते हैं और खवैया हम सबका बेड़ा पार ले जाते हैं। तो इन सब बातों का चिंतन करते समय आत्मा के संस्कारों में पवित्रता स्वतः आ जाएगी। ओम शांति।